जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ मास महत्म अध्याय 8 की कथा और साथ ही साथ सुनेंगे भक्त जनाबाई की बहुत ही अद्भुत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं से भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमदूत ने कहा कि हे साधु, जिसके मन में दया होती है वह समस्त तीर्थ स्नान का फल पाता है। जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वे सद्गति पाते हैं और जो चारों आश्रमों का नियमानुसार पालन करते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। यज्ञ तप आदि करने वाले अनेक सुख भोगते हैं। जो ब्राह्मण लोभ को त्याग कर वेद पाठ का प्रचार करता है वह हरि चरणों में स्थान पाते हैं। जो वीर शत्रु से लोहा लेकर मर जाते हैं वे परम गति प्राप्त करते हैं। जो अनाथ गौ स्त्री ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो अपाहिजों पर दया, वृद्ध बालक, रोगी, निर्धन आदि की सहायता करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आपत्ति के समय गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले को ही सद्गति मिलती है। जो प्राणी गौ ग्रास देकर भोजन करते हैं, कुएं तालाब आदि बनवाते हैं और सदैव जीवों पर दया करते हैं वे स्वर्ग को पाते हैं। जलदान करने का महत्व सभी दानों में श्रेष्ठ है। जलदान करने से स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हे श्रोता, जो प्राणी नीम, पीपल, इमली, कैथ, आंवले, आम आदि के वृक्ष लगवाता है वह कभी नरक नहीं जाता है, चाहे वह निपुत्र ही क्यों ना हो। उसके साथ पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है। मार्ग के किनारे छायादार और फूलों वाले वृक्षों को लगाने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो इन वृक्षों को कटवाता है वह नरक के कष्टों को भोगता है। जो तुलसी के पौधे लगाता है वे यम की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। तुलसी के प्रभाव से यमदूत कभी भी नहीं जा सकते हैं। तुलसी के प्रभाव से पितृगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे वैश्य पुत्र, नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी स्पर्श, इन तीनों को एक ही समान फल होता है। तुलसी की सेवा से प्राणी के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो तुलसी का महत्व है वह मणि, सोना, मुक्ता और पुष्प आदि कदाप प्राप्त नहीं होती है। तुलसी के एक पौधे लगाने का फल सहस्त्र आम के वृक्ष, 100 पीपल के वृक्ष लगाने से भी अधिक है। ऐसा प्राणी 11,000 वर्ष तक स्वर्ग का उपभोग करता है। जो तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करता है वह मोक्ष को पाता है। समस्त पवित्रतम नदी तुलसी दल से निवास करती हैं। तुलसी दल से पूजन करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो प्राणी तीनों समस्त शिव पूजन में तुलसी का प्रयोग करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं। वे शिव लोक पाते हैं। जो शिव दर्शन करते हैं वे शिव सुख बन जाते हैं। तीनों त्रिलोकों से शिव पूजन के समान कोई पुण्य नहीं है। यदि शिव भक्त विष्णु से द्वेष करता है तो नरक को पाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करना तक निषेध है। जो अज्ञान अथवा लोभ के कारण शिव प्रसाद तो ग्रहण करता है अथवा उसको आजीविका बनता है वह नरक को पाता है। वे प्राणी जो शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं भगवान शिव के लोक में रुद्रों के समान विचरते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण कराने वाला दिव्य सुख को प्राप्त होता है। जो मंदिर, गौशाला, मठ, धर्मशाला, कुटी आदि का निर्माण कराता है अथवा जीर्णोद्धार करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो यज्ञशाला, वेद, मंदिर, विद्यालय अथवा ब्राह्मणों के लिए गृह निर्माण कराता है या मरम्मत कराता है वह नरकगामी नहीं होता है। जो इन स्थानों को नष्ट करता है, लोभ में पड़कर बेच डालता है, उनकी आजीविका का साधन बनाता है वह 21 बार महारोग नरक को भोगता है। जो ब्राह्मण, मठ, मंदिर आदि का आजीविका खाने वाला
अपने परिवार सहित नरक में जाता है। मठ मंदिर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि भूल से खा लें तो चंद्रायण व्रत करें। यदि मठाधिकारियों का स्पर्श हो जाए तो वे उसी समय वस्त्र सहित स्नान करें। देवताओं के धन को खाने से नरक को प्राप्त होता है। मंदिर में बगीचा लगाने वाला स्वर्ग जाता है। जो पितर देवता और अतिथियों की सेवा करता है वह ब्रह्मलोक को पाता है। हे प्रिय भक्तों, यह थी आज के अध्याय की कथा। इससे आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अब सुनिए भगवान के भक्त जनाबाई की कथा। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक गांव में हुआ था। बचपन से ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा करे तो उन्हें भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु से नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जैसे महात्मा यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा में बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई जी के हृदय में एक बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई जी अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्यों जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि वह स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी वह पोछा लगा रही तो कभी एकदम उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकटता प्रकट होने लगती। श्री जनाबाई जी के भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वे मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनकी एकदम से विकलता होती और वे रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वे नाचने लगती। जनाबाई जी की यह दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी के सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए और नाम स्मरण भी न रुके। ऐसा जनाबाई जी श्री नामदेव की सेवा में मग्न रहने लगी। वहां सावधान रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना न डूब जाएं कि उनका सेवा ही छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त का प्रसन्नता के लिए और भक्त की प्रसन्नता से ही विठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसी प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनके अश्रु प्रभाव होते ही रहते थे। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते थे वहां जनाबाई को केवल भक्त संगत की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु के आनंदमय लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी की यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करने एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशा देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और भी बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थी। उनको यह पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई है। यही महाप्रेम का स्वरूप है। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में वावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहती।
एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो ले। वहां चंद्रभाग नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई है, कैसे मैं यह सेवा पूरी कर पाऊंगी। यह सोचते ही रही कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची साफ सफाई धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़ों में एक बार धोती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते हैं। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा, अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। वो यह कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसे उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला है। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। मैया ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहां से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गईं, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया था। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती हैं और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतने वृद्धा था, उनको फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गई। वह कौन हो सकती हैं? जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा ही व्याकुल था। आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और जो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ में नामदेव जी के समीप आई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे वाह, कोई और नहीं था, वह तो विट्ठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई का कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसी महिमामय स्वरूपा है। भक्ति का श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, तेरे तो अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय को भर गया कि प्रभु आए भी तो कैसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी, इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया। और दूसरी बात की आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह केवल अपने भक्त। एक बार जनाबाई जी की प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे हैं। अब तो बुढ़िया के रूप में नहीं थे और साक्षात विट्ठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर न हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई को अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी के घर में जब झाड़ू लगाते तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्त की ऐसी अद्भुत महिमा, भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी
यही कहते हैं कि जनाबाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने आकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहती हैं कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र मेरे विट्ठल जी चराचर जगत में व्याप्त हैं। वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप हैं। यह सब मैं नामदेव जी की दास्तां से जान पाई हूँ। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं, यह सिर्फ नामदेव जी की दास्तां के कारण ही हुआ है। एक दिन भगवान विट्ठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी की सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने वो आभूषण चोरी किया होगा। यह बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने के लिए बहुत भक्त बनती थी, लेकिन देखो, इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया है। जनाबाई जी को सभा में बुला गया और पूछा गया कि तुमने तो हार चुराया है क्या? जनाबाई जी ने कहा, मेरे प्राण धन श्री विट्ठल भगवान हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह खुद मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा, मैंने ये रत्न की आभूषण नहीं चुराए हैं। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा सुना दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसे विट्ठल जी की इच्छा है। वह बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विट्ठल बोलती, वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिक ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला दो प्रभात देखने के लिए हुई। पहली जनाबाई जी को कोई वह नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो उन्हें कोई भय नहीं था। और दूसरी बात यह थी कि एक भक्त अपनी महिमा से युक्त होकर इससे प्रभु देखते हैं कि उनके भक्त की प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीरदास जी की महाराज ने नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा था, तो किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीरदास ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वह नामदेव जी की सेवा करती हैं। वे नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकती है। वह ऐसे ही आनंद मग्न होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री से कह रही थी कि मेरा कंडा कहाँ है। जनाबाई ने कहा कि नहीं, मेरा कंडा है। उसी स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है। जनाबाई ने बोला कि कान में लगा ले, सुनो, मेरे कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। यह आश्चर्य की बात है। जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने सहमति दी कि कंडे से विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीरदास जी को भी लगा कि देखा जाए कि क्या बात और कितनी सच है। कबीरदास जी ने कंडे को कान पर लगाया तो विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीरदास जी ने सोचा कि इतने महान नामदेव जी की उनकी सेवा करने वाली दासी के ऐसे महान परमाणु की जिस पर चीज को उन्होंने छू लिया, वो विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी ने ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विट्ठल भगवान में लीन हो गई। जो भक्त के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं और प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। ऐसे प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है, किसी भक्त की
सेवकाई में प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। प्रेम से बोलिए जनाबाई की जय, श्री नामदेव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।